तो सीखेंगे, यहाँ से देखेंगे। हैविंग फन मज़े वाला अच्छा वाला दिन या विल लर्न। हैविंग फन, हैविंग माने है माने पास में, हैविंग फन माने अच्छा लगना, मज़ा वाला, अच्छा वाला चीज़ें। देखिए इसमें चलो भाई, वी लर्न एंड हैव फन, हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है। व्हेन वी गो टू अ जू, या कह सकते हैं जब हम पार्क में जाते हैं तो हमें मज़ा आता है। वी सी, हम देखते हैं। अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स, वैरायटी माने तरह तरह के, आप बर्ड्स तरह, हम देखते हैं तरह तरह के पक्षी एंड एनिमल्स और जानवर देर वहाँ, ठीक है। वी मस्ट नॉट टीज, टीज माने क्या लिखा गया था? छेड़ना। तो वी मस्ट नॉट, हमें जरूर, मतलब मस्ट माने जरूर, तो वी मस्ट नॉट टीज द एनिमल्स इन द जू, हमें जू मतलब जू मतलब चिड़ियाघर में, हमें चिड़ियाघर में जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए, अगर छेड़ोगे तो काट लेंगे, जैसे शेर वो खा जाएंगे, इसलिए कह रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, सही बात, नहीं छेड़ना चाहिए। कैन यू से वाई, कैन यू से वाई, कैन यू से वाई, क्या आप बता सकते हो क्यों, क्या आप जान सकते हो क्यों। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है। इट इज राइट, कि यह सत्य है। टू कीप एनिमल, कीप माने दूर रहना, टू कीप एनिमल्स इन अ केज, केज माने पिंजड़े से, जस्ट फॉर अस टू हैव फन, जो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हमें जानवरों से दूर रहना चाहिए, यह हमारे सिर्फ मतलब मज़े के लिए नहीं होता है। एक बार समझेंगे वो वापस। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, इट इज़ राइट टू कीप एनिमल्स, की एनिमल्स के पिंजरे से दूर रहना, या फिर हम इस तरह कहते हैं, आपको नहीं लगता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको हमें जो केज में रख करके और एंजॉय करना अच्छा लगता है, मतलब जानवर को बंदी बना करके उसको नचाना, जैसे यहाँ पे देखो इस लाइन को बंदी बनाया गया है ना, बंदी बनाने का मतलब क्या, इसे केज मतलब एक लंबा सा केज जैसा, हालांकि पिंजड़ा ही उसको कह सकते हो, लेकिन ये बड़ा सा पिंजड़ा है लोखंड का बना हुआ, इस शेर को यहाँ पे गिरफ्त किया गया, गिरफ्तार किया गया, ओके, वही बात कर रहे हैं। तो वी आल्सो हैव फन, हमें और भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। व्हेन वी गो टू अ रेस्टोरेंट, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। और माने अथवा, और माने अथवा, या गो फॉर अ शॉपिंग, या जब हम शॉपिंग माने कुछ खरीदारी करने के लिए जाते हैं। बट वी शुड रिमेंबर, लेकिन शुड माने चाहिए, शुड माने चाहिए, बट लेकिन वी शुड रिमेंबर, लेकिन हमें याद रखना चाहिए। दैट माने कि, वी डू नॉट नीड, हमें नहीं आवश्यकता। एक्सपेंसिव माने महंगे, टॉयज माने खिलौने को, खिलौने को या का, और माने अथवा न्यू क्लोथ्स माने नए कपड़े की, टू हैव फन, इसका कहने का मतलब यह है कि लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए, दैट कि वी डू नॉट, कि हमें महंगे कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, और महंगे खिलौनों की, कपड़ों की, जो हमें मज़े के लिए हो। यानी कहने का मतलब यह है कि हम मज़े के लिए महंगे कपड़े हमें नहीं लेना चाहिए, हम और कोई महंगा खिलौना लेना चाहिए, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वह खेलने के लिए सिर्फ मज़ा के लिए नहीं, उसमें अपना नुकसान भी होता है। जैसे हो सकता है आपके मदर फादर को, इसका लेखक का डायरेक्शन यह है कि मतलब हमें महंगे कपड़े और महंगे खिलौने नहीं लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, महंगे कपड़े खिलौने लोगे तो आपका पैसा बे होगा, मज़ा उतना ही आएगा। 100 रुपया की गुब्बारा लो, 500 गुब्बारा लो तो उतना ही मज़ा आता है, या 1 रुपये 2 रुपये का गुब्बारा, ठीक है। आगे गोइंग टू रेस्टोरेंट, आप देख सकते हो रेस्टोरेंट जहाँ पे लोग खाना वगैरह खाते हैं, रेस्टोरेंट हो गया। यह शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल का मतलब क्या होता है, जिसमें कपड़े वगैरह रखे रहते हैं, जिसमें लोग क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं। यहाँ पे ट्रॉली ली हुई है ये व्यक्ति, है ना। और फिर इसके बाद तीसरे फिगर में क्या दिख रहे हैं, अम्यूज़मेंट पार्क है। अम्यूज़मेंट पार्क मतलब अम्यूज़मेंट पार्क, इसका मतलब होता है इसमें स्लाइड लगा रहता है, बच्चे यहाँ से देखो आते हैं, ऐसे करके आते हैं, है ना। इसमें छतरी वगैरह बना है, इसमें स्लाइसिंग करते हैं, मतलब यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से सड़क के नीचे आएंगे। ये भी स्लाइड, तीनों स्लाइड्स है ना। और ये क्या पानी है उसके नीचे, समथिंग हो सकता है, कहीं कहीं रहता, कहीं कहीं नहीं रहता, कहीं कहीं बालू रहता है, बड़े बड़े सर मैंने देखा। तो वी आल्सो हैव फन व्हेन वी अटेंड म्यूजिक प्रोग्राम्स, हैव पिकनिक्स, गो टू, ये क्या लिखा हुआ है, अम्यूजमेंट, हाँ अम्यूजमेंट्स, पार्क्स एंड फेयर्स एंड वॉच मूवीज एंड पपेट शोज, पपेट शोज ऐसा लगा, ठीक है। तो वी आल्सो हैव फन व्हेन वी अटेंड, हमें और भी मज़ा आता है जब हम जाते हैं, अटेंड माने जाना, म्यूजिक प्रोग्राम में, जब म्यूजिक प्रोग्राम में हम जाते हैं, या पिकनिक में जाते हैं, पिकनिक मतलब घूमने वाला जो पिकनिक होता है, या
अम्यूजमेंट का मतलब क्या लिखा गया है बताओ। अम्यूजमेंट पार्क का मतलब जिसमें ऐसे पार्क जिसमें स्लाइड्स वगैरह रहते हैं, ये अम्यूजमेंट पार्क कर सकते हैं, ठीक ना। अम्यूजमेंट पार्क का जो हिंदी होता है वो होता है कि मतलब उसमें ऐसे खेलने वगैरह वाला रहता है, लेकिन ऐसे कैसे समझा पाएंगे अम्यूजमेंट का मतलब। तो हम क्या कर रहे थे, आपको क्या बताए। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, मनोरंजन। उसकी सेकंड मीनिंग भी याद रखे, सेकंड मीनिंग क्या है, एंटरटेनमेंट। दोनों का मतलब होता है मनोरंजन, ठीक है ना। अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, मनोरंजन। इंग्लिश में डबल मीनिंग आपको इंग्लिश में कहना है तो उसको एंटरटेनमेंट कह सकते हैं। वही कह रहे हैं कि वी आल्सो हैव फन, हमें और भी मज़ा आता है। व्हेन वी अटेंड म्यूजिक प्रोग्राम, जब हम म्यूजिक प्रोग्राम में जाते हैं। हैविंग पिकनिक, पिकनिक मनाते हैं। पिकनिक माने क्या होता है, पिकनिक माने यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे पिकनिक, किसकी चर्चा, पिकनिक। पिकनिक माने होता है खुशी मनाना, ठीक ना। वापस इस अर्थ को समझते हैं। वी आल्सो हैव फन, हमें और भी मज़ा आता है। व्हेन वी अटेंड म्यूजिक प्रोग्राम, जब हम म्यूजिक प्रोग्राम में जाते हैं। तो हैव पिकनिक, पिकनिक माने आनंद खुशी। गो टू अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, मनोरंजन। मनोरंजन। यानी कि जब हम म्यूजिक अटेंड में जाते हैं तो हमें मज़ा आता है प्रोग्राम में। कौन से प्रोग्राम में, म्यूजिक वाले प्रोग्राम में, संगीत प्रोग्राम में हम जाते हैं। पिकनिक में जाते हैं, हैव पिकनिक, पिकनिक माने खुशियाँ मनाते हैं। गो टू अम्यूजमेंट, मनोरंजन, मनोरंजन करते हैं कहाँ पे, पार्क में जा कर के। एंड फेयर, फेयर माने या फेयर, फेयर माने मेला, मेला, मेलों में जाते हैं। एंड वॉच मूवीज, और उसमें जाकर मेलों में क्या देखते हैं, वॉच मतलब करते हैं क्या, वॉच माने देखना, मूवीज माने फिल्में, मूवीज माने क्या होता है, फिल्में, चित्रकारी जिसको बोलते हैं। एंड पपेट सोच, पपेट सोच का मतलब क्या होता है, बिल्लो का शो। बक पागल, बिल्लों सो नहीं बताएगा। पपेट सोच माने क्या, क्या होता है पपेट सोच का मतलब क्या, कठपुतलियों का शो हम देखते हैं। अदर वेज ऑफ हैविंग फन, और कौन सी चीज़ों में मज़ा आता है, देखिए भैया। देर आर अदर वेज टू हैविंग फन, और भी चीज़ें जिसमें हम लोगों को मज़ा आता है। क्या है, अभिराम लिखा है ना, अभिराम इंजॉइंग ड्राइंग पेंटिंग, अभिराम को पेंटिंग ड्रा करने में मज़ा आता है, बनाने में मज़ा आता है। ड्राइंग माने बनाना। शिखा नाम की जो लड़की भैया, इसको क्या होता है, शिखा एंड हर ब्रदर, शिखा और उसके भाई ब्रदर जो कपिल हैं, लाइक सिंगिंग टुगेदर, एक साथ गाना गाना उन्हें अच्छा लगता है, पसंद है, मज़ा आता है। वेन दे कैन, क्योंकि वे ऐसा करते हैं। फरहान अमित और सुमन लाइक टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टुगेदर, सुमन को, फरहान को, अमित को, इन सबको म्यूजिकल माने संगीत वाद्य यंत्र एक साथ बजाने में मज़ा आता है। देयर पेरेंट्स इंजॉइंग टॉकिंग अ वॉक, उनके माता पिता टहलने में या चलने में आनंदित होते हैं, मज़ा आता है या इंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं। देयर पेरेंट, उनके माता पिता, इंजॉइंग माने आनंद लेना, टॉकिंग अ वॉक, टॉकिंग माने बातचीत करते हुए, यानी चलते हुए बातचीत करते हुए उनके माता पिता मज़े लेते हैं, आनंदित होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इन द पार्क, कहाँ पे, पार्क में, ठीक है। मीरा लाइक टू डांस, मीरा को डांस पसंद है। डांस माने डांस, नाचना, नाचना। सी वांट्स, यहाँ किताब में देखो, मतलब तुम्हारा ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए। सी वांट्स टू बी ए बैलेट डांसर, बैलेट डांसर का मतलब क्या होता है, बैलेट डांसर, बैलेट डांसर ये मतलब यहाँ से हम बात करते तो सी वांट्स टू बी बैलेट डांसर, बैलेट डांसर माने ये जो पैरों को लंबा करके नाचते हैं। व्हेन सी ग्रोज अप, भूपेंद्र, व्हेन सी ग्रोज अप, व्हेन सी ग्रोस, ग्रोस माने क्या होता है, GROWS, ग्रोस माने बताओ। तो ग्रोस मीन्स उगना मतलब या बढ़ना। सी ग्रोस अप, भूपेंद्र, जॉन एंड राम लव प्ले लाइक फ्लाइंग